क्वेश्चन है a thin semicircular ring of radius r has a positive charge q distributed uniformly over it. The net field E at the center O. ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस r है. इस पे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सब पे, पूरे पे. और आप इस सेमी सर्कुलर रिंग के कारण जिस पे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं. इसके लिए आप क्या करो कि इस रिंग पे चूंकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप निकालते हो तो कैलकुलस यूज होता है, इंटीग्रेशन यूज होता है. तो आप क्या करो, यहाँ पे एक एलिमेंट्री चार्ज कंसीडर करो. हमने एक एलिमेंट्री चार्ज कंसीडर किया जिसका लेंथ है dl और ये सेंटर पे d थीटा एंगल बना रहा है, d थीटा. और ये जो बेस लाइन है x एक्सिस, एक्चुअली i जब लिखा है यूनिट वेक्टर तो ये x एक्सिस ही है. यहाँ से हमने एज्यूम किया कि इस बेस लाइन से ये जो एलिमेंट्री रिंग है थीटा एंगल पे है. तो इसके कारण हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पहले इस रिंग पे जो एलिमेंट्री चार्ज एलिमेंट है इस पे चार्ज कितना है, और इस पे चार्ज कितना है इसको निकालने के लिए पहले हमें चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालना पड़ेगा. क्यू चार्ज इस पूरे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा रिंग माने हाफ रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग. इसका लेंथ कितना होगा, पाई आर. कंप्लीट होता तो 2 पाई आर, हाफ है तो पाई आर. तो पहले आप निकाल लो चार्ज पर यूनिट लेंथ. चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग विच इज पाई आर. ठीक है. और इस रिंग एलिमेंट्री जो चार्ज है उसका लेंथ है dl. तो इस पे टोटल चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन द एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज. इस पे चार्ज कितना होगा, इस पे dq इक्वल टू हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ q बाई पाई आर, q बाई पाई आर इंटू इसका लेंथ जो कि है dl. अब इसके कारण एक और चीज हम जानते हैं, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है. यानी कि ये जो एंगल डी थीटा है, डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा, आर्क लेंथ हो जाएगी इसके लिए dl अपॉन रेडियस, सेमी सर्कुलर रिंग का r है तो यहाँ से dl इक्वल टू हो जाएगा r डी थीटा, r डी थीटा. यानी कि आपने जो एलिमेंट्री चार्ज निकाला है dq, इसकी वैल्यू हो जाएगी q बाई पाई आर, q बाई पाई आर इंटू dl. dl मीन्स r डी थीटा, r डी थीटा. यहाँ r और r कैंसिल हो गया. तो इससे पता चला कि ये जो एलिमेंट्री चार्ज है इस पे टोटल चार्ज कितना है, इस पे टोटल चार्ज है q बाई पाई, q बाई पाई डी थीटा. ठीक है. अब हमें ये पता चल गया कि इस पे चार्ज कितना है, और जब इस एलिमेंट पे चार्ज कितना है ये पता चल गया तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. लेट इट बी DE. हमने एज्यूम किया कि ये क्या है, D है. तो D कितना हो जाएगा, D हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिख देते हैं, K चार्ज है DQ बाई R स्क्वायर, क्योंकि इस सेमी सर्कुलर रिंग का रेडियस r है तो यहाँ से रिंग से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी r. सो dq बाई आर स्क्वायर, या ये हो जाएगा dq इक्वल टू k, de इक्वल टू k. dq की वैल्यू कितनी है, q बाई पाई डी थीटा. तो ये हो जाएगी q बाई पाई आर स्क्वायर डी थीटा. हमने ये जो डी की वैल्यू है ना, k dq बाई आर स्क्वायर, इसमें dq की वैल्यू q बाई पाई डी थीटा रख दिया है, कुछ भी इसमें अलग नहीं किया है. अब देखिए इसमें क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस एलिमेंट्री चार्ज के कारण अगर हम इसे रिजॉल्व करना चाहें तो देखिए ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है.
ये चूंकि एलिमेंट थीटा एंगल पे है तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी थीटा हो जाएगा। अब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिजॉल्व करें तो इधर हो जाएगा डी ई कॉस थीटा और इधर हो जाएगा डी ई साइन थीटा। इसमें हम एक चीज ध्यान देंगे, ये जो डी ई कॉस थीटा है, जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट है तो अगर सेम पोजीशन पे इधर पे एक एलिमेंट ली जाए तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से यहाँ तक, यानी कि सेमी सर्कुलर रिंग में यहाँ से इस पॉइंट तक जितने चार्ज एलिमेंट होंगे उन सभी के लिए अपोजिट सेगमेंट में, अपोजिट क्वाड्रेंट में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है उसे कैंसिल कर देगा। डी कॉस थीटा इधर है तो इधर भी एक एलिमेंट होगा जिसका डी कॉस थीटा इधर होगा, तो ये पेयर वाइज कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि इन एलिमेंट्री चार्ज के कारण ओ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो केवल डी साइन थीटा होगा। यानी कि अगर हम इस तरह के जितने चार्ज एलिमेंट हैं यहाँ से लेके यहाँ अगर ए ले लो तो ए से लेके बी तक जितने चार्ज एलिमेंट हैं इन सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस अगर हम उसे इंटीग्रेट कर दें देन वी विल गेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू दिस चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, तो करते हैं, लिखा जाए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, ये हो जाएगा E इक्वल टू इंटीग्रेशन D का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट D साइन थीटा, DE साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अब ये हो जाएगा D की वैल्यू है KQ बाई पाई आर स्क्वायर, KQ बाई पाई आर स्क्वायर, और साइन थीटा भी है साइन थीटा, और ये डी थीटा। डी की वैल्यू में KQ बाई पाई आर स्क्वायर डी थीटा था, हमने साइन थीटा को पहले लिख दिया, बाद में डी थीटा लिख रहे हैं। ये तो हो गया इंटीग्रेशन। अब लिमिट डिसाइड कर ली जाए। लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे, हमारा ये जो चार्ज एलिमेंट है यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक हो सकता है, यानी कि ये जो थीटा है ना, इस एलिमेंट की पोजीशन को बता रहा है, ये वैरी करेगा कहाँ से कहाँ तक। जब ये एलिमेंट यहाँ पे लेंगे तो 0 डिग्री होगा, और जब ये एलिमेंट यहाँ पे होगा एक्सट्रीम लास्ट एंड पॉइंट पे, तो ये एंगल पाई यानी 180 डिग्री के करीब होगा, तो करीब में 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 0 to पाई। फिर इसमें जो कांस्टेंट चीजें हैं जिनका इंटीग्रेशन नहीं होना है उनको बाहर कर लिया जाए। K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिया, हमारा इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, KQ बाई पाई आर स्क्वायर, KQ बाई पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 to पाई KQ बाई पाई आर स्क्वायर माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हुआ है माइनस कॉस थीटा। अब लिमिट रखा जाए, लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई, और अपर लिमिट रखें, माइनस करते हैं तो माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस 0। कॉस पाई -1 होता है और इसके पहले माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस 1, और कॉस 0 1 होता है तो 1 + 1 2, ये हो जाएगा 2KQ बाई पाई आर स्क्वायर। हमारा आंसर आ चुका है, बट इसमें K की वैल्यू लिख के ऑप्शन लिखे हैं तो K की वैल्यू हम लिख देते हैं। K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q अपॉन पाई आर स्क्वायर। 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो हमारा ये आ जाएगा Q बाई 2 पाई स्क्वायर
एप्सिलॉन नॉट लास्ट में लिख देंगे 2 पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एप्सिलॉन। अब चूंकि इनको आंसर वेक्टर फॉर्म में चाहिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होता तो जे ऐड होता, बट इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ये हो जाएगा वेक्टर ई इक्वल टू, माइनस लगाना पड़ेगा इसमें क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन 2 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एप्सिलॉन। एक्चुअली माइनस जे के लिए लग रहा है, अगर ऊपर की होता तो प्लस जे लगता, चूंकि नीचे की डायरेक्शन में है तो माइनस जे, तो ई इक्वल टू माइनस क्यू जे अपॉन 2 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा माइनस क्यू 2 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जे। इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट।